हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल आर वेल्स। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विन अवनी अनिका। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारे चैनल ट्विन अवनी अनिका को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैं पूजा करने के लिए रेडी हो चुकी हूँ और मेरी दो छोटी छोटी बिटियाँ भी दोनों हो गई है रेडी। ये देखिए, पापा ने रेडी किया है इनको। भाई देखना, खड़े होकर दिखाओ। बढ़िया सा लहंगा वहंगा ये लोग भी पहनी है। तीज में लहंगा पहनी हुई है, ये देखो आप। वाह वाह, बहुत सुंदर। तो ये किया है रेडी। किसने किया है रेडी? पापा ने। तो दोनों पापा से रेडी हो चुकी हैं और ये है मेरा लुक। ये देखिए मैं कैसी लग रही हूँ, आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में। ये देखिए, चूड़ी और इस तरह से सारा सेट वेट। ये है मेरी साड़ी, सीधा पल्ले वाली साड़ी पहनी है आज मैंने पूजा में स्पेशल। ये करधन। और ये देखिए फ्रेंड्स, अभी माहौर लगाना बाकी है, माहौर लगाऊंगी और बस फिर उसके बाद थोड़े से फूल वूल और रख लूँ। फिर मैं आपको अपनी तैयारी भी बताती हूँ कि मैंने क्या क्या तैयारी की है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा फ्रेंड्स कि मैं कैसी लग रही हूँ। मेरी पूजा की तैयारी में, जो मैंने पूजा की तैयारी की है वो भी, और प्लस मैं भी कैसी लग रही हूँ, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं अपनी एक फ़ोटो आपको सेंड कर रही हूँ, मतलब आपको पिक दिखाती हूँ अपनी एक, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स चलिए, अब मैं आपको अपनी पूरी तैयारी बताती हूँ कि क्या क्या मैंने तैयारी की है, क्या क्या पकवान बनाए हैं, कैसे जेवर हैं, क्या चढ़ा रही हूँ मैं भगवान को। तो चलिए हम आपको सब कुछ दिखाते हैं, पूरी तैयारी। तो फ्रेंड्स ये देखिए, सबसे पहले कलश बनाया है और गणेश बनाए हैं। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं चौक पूरा है। चौकी में जो है कपड़ा बिछा के पटे में इस तरह से नंदी जी, शिव शंकर जी, नाग देवता है, भगवान का त्रिशूल है, माँ पार्वती जी हैं और ये गणेश जी बैठे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हैं कार्तिकेय जी। तो इस तरह से पूरा परिवार उनका मैंने बनाया है पूजा करने के लिए। ये इस तरह के केले के पत्ते लगाए हैं पूरा। ये आप देख सकते हैं फुलेरा बनाया है फूलों से सजा के। फिर सारे फूल हैं जो जो भोलेनाथ को चढ़ते हैं, इत्तेफाक से वो सारे मिल भी गए। कई तो मिल जाते हैं, कुछ कुछ नहीं मिलते हैं, तो वो भी इस बार हमको मिल रहे हैं फ्रेंड्स। ये देखिए कौवा के फूल, ये फूल है सब, ये तो आप जानते हैं, जासौन, कनेर। फिर ये देखिए ये बेलपत्री है, गेंदा। कौवा के फूल जो यहाँ नहीं मिलते, बहुत कम मिलते हैं, वो भी इस बार हमको मिल गया है। तो ये कौवा। ये नीचे आप देख सकते हैं शमी पत्र, ये रखा हुआ है फ्रेंड्स। ये जो है कमल का फूल, सफ़ेद वाले फूल भी हैं, जासौन। और ये इस तरह से 5 पत्ते उन्होंने बोला था कि 5 पत्ते आप चढ़ाइए, तो मैं ये इस तरह से ये ही चांदनी का, जासौन का, कौवा का और ये जो है आपका शमी पत्र और बेलपत्र, इस तरह से 5 पत्ते हो जाएंगे। फिर ये आप देखिए इस तरह से भगवान को जो पकवान बनाए हैं चढ़ाने के लिए, माँ के लिए, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए आप, सबसे पहले तो फल, 5 प्रकार के फल हैं। संतरा, अनार, ये रखा है सेव, केला और नाशपाती। ये फल, ककड़ी, नारियल, नारियल के साथ दक्षिणा रख के देने के लिए। ये गुजिया मैंने बनाई हैं, बतिया, खुरमी और सलोनी, ये सारी चीज़ें भोग के लिए मैंने रखा हुआ है भगवान की। फिर ये पूजा का सारा सामान है, ये आप देख सकते हैं, टीका वगैरह, व्रत जो कथा हम करेंगे तीज की वो इसमें है, वो सब है, जनेऊ, आरती वगैरह ये रखा हुआ है, कपूर, हवन की यहाँ तैयारी करके रखी हुई है मैंने। फिर उसके बाद ये है गहने माँ पार्वती के, ये जो आप देख रहे हैं ये सोने के हैं। सोना, ये सोने के जेवर पूरा, मंगलसूत्र, हार, बेंदी, कड़े, लौंग, अंगूठी, कान के और करधन, ये सारी चीज़ें। और ये पायल, बिछिया। फिर ये सारा सुहाग का सामान है, देखिए आप।
इसमें पूरा सुहाग का सामान है, चुनरी, कंघी, आईना, नेल पेंट है, चूड़ियाँ हैं। चूड़ियाँ इसमें भी आई थी और ये अलग से भी मैं रखा हुआ है भगवान के लिए, पूरा भर हाथ चूड़ी देने के लिए। और उसके बाद ये है नेल पेंट, काजल, माहुर, सिंदूर और ये है आपकी मेहंदी। इस तरह से ब्लाउज़ है, ये वैसे ब्लाउज़ पीस रखते हैं तो हम पूरा सिलाया यहाँ मिलता है तो वो। और इस तरह से ये देखिए बिछिया और चूड़ी तो मैंने आपको दिखाई ही है। तो ये सारा सुहाग का सामान है जो माँ पार्वती को हम चढ़ाएंगे और सदा सुहागन का आशीर्वाद लेंगे। तो ये सारी तैयारी आप देख सकते हैं जो मैंने की है। आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स पूजा स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लगा लेते हैं माहौर। तो बस ये देखिए मैं सबसे पहले, लेकिन हम जो है पार्वती माँ को जो हल्दी और आलता पहले उनको लगा देते हैं और फिर हम लगाएंगे। तो चलिए देखिए मैं लगा लेती हूँ और आप भी लगा लीजिए और चलिए आइए मेरे साथ पूजा भी कर लीजिए। तो अब हम लोग करते हैं अपनी पूजा स्टार्ट। तो सबसे पहले कलश हम प्रज्वलित कर लेते हैं और फिर पूजा भगवान की स्टार्ट करेंगे। पूजा का वही तरीका होता है, ये अभी पहला हवन हो रहा है, पहली पूजा हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सब चीज़ें, भोग, सुहाग का सामान और सब कुछ हम अभी चढ़ा देंगे और उसके बाद जो बाद के जो हम हवन करेंगे, जो बाद में पूजाएँ होना है, उसमें जो है हम मतलब सिर्फ आरती और हवन करते हैं। तो अभी जो है पूरी पूजा करेंगे, सब भगवान को भोग चढ़ेगा, सुहाग का सामान भी चढ़ेगा, अच्छे से पूजा होगी, कथा होगी और कथा के बाद आपकी हवन और फिर आरती। तो इस समय पूरी मतलब जैसी पूजा होती है वैसी ही पूजा होगी। बाद में सिर्फ हवन आरती हम लोग करते हैं, थोड़ी सी भगवान की पूजा करके हवन करके आरती कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं जैसी पूजा करती जा रही हूँ क्यों आपको मैं दिखाती जा रही हूँ, आपको बताती जा रही हूँ। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम हरतालिका तीज का व्रत होता है या भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन जो महिलाएं होती हैं वो निर्जला और निराहार व्रत रखकर पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। हरतालिका व्रत में 4 प्रहर की पूजा का विधान बताया गया है। हरतालिका तीज हिंदू महिलाओं द्वारा मनाए जाने वाले सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। यह त्यौहार जो है, जैसे कि मैं बता ही चुकी हूँ, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत जो है विशेष रूप से भारत के उत्तरी भाग में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर महिलाएं व्रत रखती हैं, सजती संवरती हैं, पूरा 16 श्रृंगार करती हैं और अपने हाथों और पैरों में मेहंदी से को भी सजाती हैं। हिंदू धर्म अनुयायियों के अनुसार हरतालिका का जो व्रत होता है, यह भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम पूर्वक पूर्ण बंधन को मनाने के लिए हम मतलब इस रूप में मतलब उनका प्रेम हम इसमें बताते हैं। और मान्यता है कि इस दिन देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए विशेष व्रत रखा था। यह व्रत विवाहित और अविवाहित दोनों महिलाएं रखती हैं। व्रत के दौरान उन्हें कुछ भी खाना या पीने की इजाज़त नहीं होती है। हरतालिका तीज की विधियां इस प्रकार हैं। सुबह जल्दी उठकर तिल और आंवले की चूर्ण से स्नान करें, साफ सुथरे और नए कपड़े वस्त्र पहने, उमा महेश्वर को प्रसन्न करने के उद्देश्य से हरतालिका व्रत करने का संकल्प करें, भगवान गणेश की पूजा करें, उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। हरतालिका तीज के जो व्रत हम रखते हैं उसका महत्व बताती हूँ। तो हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ पार्वती के जो पिता थे वो भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह के खिलाफ थे, क्योंकि उन्होंने पहले ही भगवान विष्णु के विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। इसलिए अपनी सहेलियों की मदद से देवी पार्वती ने एक जंगल में भागने में सफल रहीं और भगवान विष्णु के साथ विवाह से बचने के लिए खुद को छुपा लिया। देवी पार्वती ने व्रत रखा और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए गहन तपस्या के बाद वह उनका प्यार और रुचि हासिल
करने में सफल रहीं। हरतालिका तीज के दिन विवाहित महिलाएं सुखी वैवाहिक जीवन पाने के लिए व्रत रखती हैं और विशेष पूजा करती हैं, जबकि अविवाहित महिलाएं विवाह के लिए अपनी पसंद का साथी पाने की इच्छा रखती हैं। मैं आपको बताती हूँ कि हरतालिका का मतलब क्या होता है। तो इस व्रत का नाम हरतालिका क्यों पड़ा? तो हरित का अर्थ होता है हरण और तालिका का अर्थ होता है सखी। इस दिन उनकी सखियों ने उनका हरण करके उनको भगवान विष्णु के विवाह से बचाने के लिए उनकी सखियों ने उनका हरण कर लिया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका तीज पड़ा। अब इस व्रत में हमको क्या क्या सामग्री जरूर चाहिए रहती है। तो सबसे पहले है सूखा नारियल, कलश, बेलपत्र, शमी का पत्ता, केले का पत्ता, धतूरे का फल, घी, शहद, गुलाल, चंदन, मंजरी, कलावा, इत्र, 5 फूल, सुपारी, अक्षत, धूप, दीप, कपूर, गंगाजल, दूर्वा और जनेऊ। ज़्यादा आप जो भी सामग्री लेना चाहती हैं तो वो भी आप ज़रूर ले सकती हैं। तालिका तीज की पूजा किस तरह से करना चाहिए? तो पूजा से पहले सुहागन स्त्रियाँ 16 श्रृंगार करती हैं। बालू या शुद्ध काली मिट्टी से शिवजी, पार्वती जी और गणेश जी की मूर्ति बनाती हैं। पूजा स्थल पर फुलेरा लगाती हैं। केले के पत्तों से मंडप बनाती हैं। गौरी शंकर की मूर्ति वहाँ पर चौकी पर स्थापित करती है और फिर अपनी पूजा प्रारंभ करती है। माँ पार्वती को पूरा 16 श्रृंगार हमें ज़रूर देना चाहिए, ज़रूर अर्पण करना चाहिए और पूरे परिवार की हमें उनके माता पार्वती के पूरे परिवार की श्रद्धापूर्वक पूरी भक्ति से हमको उनकी पूजा पाठ करना चाहिए। हरतालिका तीज में किस रंग का वस्त्र हमको पहनना चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। तो हरतालिका तीज की पोशाक और अलंकरण के विशेष रूप से शुभ हरे रंग का चयन हमें ज़रूर करना चाहिए। महिलाएं चमकीले, रंगीन, पारंपरिक कपड़े पहनना पसंद करती हैं, जो अक्सर लाल, हरा, पीला सूट, साड़ी, चिकनकारी कुर्ता या लहंगा पहनती हैं, जो ताजगी, नवीनीकरण, प्यार, विकास और खुशी का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमें ऐसे रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए वस्त्र पहनते समय जो एक प्यार के प्रतीक हों, जो अच्छे चटकते हुए रंग हों। जो हमारी पूरी हो जाती है तो हमको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी पूजा बिना हवन के अधूरी रहती है, तो हमें हवन भी ज़रूर करना चाहिए पूजा में। हर बड़ी बड़ी पूजाओं में या किसी भी पूजा में आप देखिए हवन ज़रूर होता है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। हवन के बाद आरती भी हमें ज़रूर गाना चाहिए माँ पार्वती के लिए और माँ भोलेनाथ के लिए। हमको उनको प्रसन्न करने के लिए आरती भी ज़रूर गाना चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने अपनी पूजा करते करते आपको जो भी इस व्रत से जुड़ी मुझे जानकारियाँ थी वो मैंने आपको सारी दे दी हैं। तो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरी दी गई जानकारी अगर पसंद आए तो शेयर भी करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैं किस तरह से पूजा कर रही हूँ। अगर कुछ गलतियाँ कर रही हूँ तो वो भी बताइएगा और अच्छे से कर रही हूँ तो उस पर भी कमेंट करिएगा। तो चलिए अब हम सब मिलकर भोलेनाथ की, माँ पार्वती की, गणेश जी की, सभी की हम आरती कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो है पहला हवन हो चुका है। अब दूसरा हवन होगा रात के 12 बजे। तो ये देखिए आप सारी चीज़ें कितने अच्छे से सब चढ़ गई हैं, भगवान को हवन हो चुका है। हम सभी ने बहुत अच्छे से पूजा कर ली है। अब जो बाकी की पूजा है वो जैसे जैसे हम करेंगे वो हम आपको दिखाएंगे। और अभी जो है जैसे कि बोला जाता है कि आप जितने ज़्यादा फुलेरा के दर्शन करें उतना अच्छा होता है। तो मैं अपनी एक फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ और उनके यहाँ उनके यहाँ भी फुलेरा बनता है, पूजा होती है, तो हम वहाँ चलते हैं और वहाँ के भी दर्शन करते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए आपको भी हम कराते हैं दर्शन एक और फुलेरा के। तो आप देख सकते हैं मेरी फ्रेंड के यहाँ भी कितने अच्छे से उन्होंने भी फुलेरा बनाया है और पूरी पूजा की सामग्री सब चढ़ाई हुई है। उनका भी पहला हवन एक हवन वो भी कर चुकी हैं। तो चलिए हम अच्छे से भगवान के दर्शन कर लेते हैं।
अरे ऊपर में गए हम, अंदर वाले रूम में अच्छा, हम लोग का फोटो है। नहीं, अभी तो वीडियो है। बना रहे थे। पता मेरी ये आपकी शादी वाली चुन्नी होगी ना। फ्रेंड्स, पहला हवन मैंने आपको दिखाया, पहले की पूरी पूजा दिखाई, कथा करी, फिर उसके बाद हम अपनी फ्रेंड के यहाँ गए, वो भी मैंने दिखाया। और अब आप देख सकते हैं टाइम हो रहा है, ये देखिए 12 बजने लगे हैं। तो ये दूसरा हवन का हमारा टाइम हो गया है, तो अब बस उसी की तैयारी में है। तो सबसे पहले हम करेंगे पूजा और फिर करेंगे हम अपना हवन। तो मैं हवन मतलब जो कंडा है वो लगा के आ चुकी हूँ। जब तक वो गर्म हो रहा है, जब तक हम कर लेते हैं तो अपनी पूरी पूजा। चलिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए टाइम होने लगा है, 1:30 बजने वाला है। तो अभी मुझे तो जगना ही है, जैसे अब 2 बजे हवन भी एक होगा। तो अभी मैं जगी हुई हूँ, मेरा साथ दे रहे हैं ये देखिए भैया जी। तो हम लोग इस तरह से मूवी लगाए हुए हैं, टीवी में टाइम पास कर रहे हैं। थोड़ा सा मोबाइल भी चलाते जा रहे हैं, कहीं इंस्टा देखते जा रहे हैं इंस्टाग्राम में, तो कहीं व्हाट्सअप किसी के स्टेटस चेक कर रहे हैं, या मैं अपने वीडियोस जो हैं उनको मतलब एडिट कर ले रही हूँ, तो फटाफट से उनको अपलोड करना रहे। क्योंकि 2 दिन से अभी इतना ज़्यादा बिजी थी, वीडियोस बनाती गई, वीडियोस अपलोड नहीं हुए, तो इसीलिए जो है मैं ये काम भी करती जा रही हूँ। और बस क्योंकि जागना ही तो है ही, तो टाइम कर रही हूँ, पर अच्छा भी लग रहा है। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं बताऊँगी कि हमने पहला हवन जो किया, उसके बाद मैंने चाय थोड़ी सी पी है, क्योंकि एकदम अजीब सा होने लगता है। तो अब ये नहीं कहा कि टाइम से जब वो लोग होने वाली थी उस टाइम से मैंने चाय पानी वगैरह मैं ले लेती हूँ। तो पहले हवन करने के बाद मैंने चाय पी ली है फ्रेंड्स। तो बस अब एक तीसरा हवन फिर होगा 2 बजे तक, तो आधा घंटा और है। तो इसी तरह से हम करते जा रहे हैं, टीवी देखते हुए टाइम पास। और भैया जी तो हैं ही अभी साथ में, तो अच्छा भी लग रहा है, थोड़ी बातें भी हो जाती हैं, मोबाइल भी चला लेते हैं। तो चलिए, जैसे ही अब हमारा 2 बजे का जो पूजा मैं करूँगी वो फिर मैं अब आपको दिखाऊँगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा जो है तीसरा हवन भी हो चुका है, आरती भी हो गई है, मैंने आपको दिखाया ही। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 2:10 हो चुका है, 2:10 हो रहा है। और तीसरी पूजा भी हो चुकी है मेरी, अब एक होनी है सुबह के, मतलब आप 5 बजे तक कर सकते हैं। तो हम 5 बजे तक जो लास्ट वाला जो हमारा हवन है वो हम सुबह के 5 बजे करेंगे फ्रेंड्स।
हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आप देख सकते हैं टाइम हो रहा है 5:15 होने वाला है। और ये देखिए आप इस तरह से 5:15 होने वाला है। और बस जो है मैं अपना आखिरी हवन करने वाली हूँ। और उसके बाद फिर हम हवन करने के बाद हम जो है इसको बाहर जाते हैं। और ये सभी चीज़ें जो है भोलेनाथ हैं, जो पूजा का और भी चीज़ है वो सब हम जाकर बाहर तालाब में सिराते हैं, उसको सिराया जाता है। तो चलिए अब हम करते हैं अपना लास्ट वाला हवन। तो लास्ट वाले हवन के लिए ना फ्रेंड्स, जो हम मतलब पहले तो मैं बताती हूँ, जो 2 बजे का हवन होता है उसके बाद ना मैं थोड़ी देर लेट गई थी। फिर और टीवी देखने के बाद हम लोग लगभग 3 बजे करीब मैं थोड़ा सा लेट गई। थोड़ा सा लेटना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं लेटते हैं तो तबीयत या नींद आती है तो बहुत वैसा लगता है। तो चलिए हम अभी चलते हैं। और सबसे पहले हम होंगे फ्रेश, क्योंकि इसे लास्ट वाले हवन के लिए सुबह सुबह जो हम करते हैं हवन, उसको में को नहा के किया जाता है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग जो हैं चलते हैं और फ्रेश हो लेते हैं और फिर हवन करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैं फ्रेशन अप हो चुकी हूँ और लास्ट वाला हवन हम करते हैं। तो टाइम होने लगा है, ये देखिए 5:30। और इस तरह से मैं फ्रेश होकर मैंने सूट पहन लिया है। और चलिए अब हम अपना लास्ट वाला हवन करते हैं। अब जो हम हवन कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये आखिरी हवन हो रहा है, चौथा हवन हो रहा है। और इसमें अब हमको पूर्ण आहुति देना होगा। अभी तक हमने जितने भी हवन करे हैं रात से, उसमें पूर्ण आहुति नहीं दी है। ये वाले हवन में हमको पूर्ण आहुति देना होगा और फिर उसके बाद हम आरती करेंगे। तो क्योंकि ये आखिरी हवन है, और बस आरती करने के बाद जो है हम अपनी पूजा उठा के और फिर उसको सिराने ठंडा करने लेके जाते हैं, सिराते हैं किसी नदी या तालाब में ही। हमको पूरा जो हमारा फुलेरा होता है, जो हमने बालू से माँ पार्वती और शिव जी पूरी प्रतिमाएं जो बनाई हुई हैं, इन सभी को हमको एक नदी में, तालाब में कहीं पर उनको विसर्जन करना होता है अपनी पूजा का। तो और जो भी श्रृंगार माँ पार्वती से सबसे पहले विदा करने के पहले जो हम अभी पूजा कर रहे हैं, उसके बाद सबसे पहले हम उनसे पूरा सुहाग लेंगे और उसके बाद ही हम उनका विसर्जन करते हैं। तो हमें विसर्जन जो है ऐसे ही नहीं कहीं कहीं पे भी जैसे पेड़ के नीचे रखाते हैं या कुछ ऐसा तो नहीं, हमको हमेशा ये तालाब में या नदी में ही कहीं पर हमको जाकर इसका विसर्जन करना चाहिए, तभी हमारी पूजा जो होती है संपन्न होती है। फ्रेंड्स जब मतलब इस पूजा का हम विसर्जन कर आएंगे, फुलेरा का विसर्जन करके आएंगे, तो आज ही है गणेश चतुर्थी भी। तो आज गणेश जी की भी स्थापना करना है, तो गणेश जी लेने जाना है, फिर उनकी पूरा सजावट करना है। तो देखिए आज पूरा दिन, आज का दिन भी हमारा इसी तरह से जाने वाला है। और गणेश पूजा के बाद ही हम कुछ खाएंगे, उससे पहले कुछ नहीं। हाँ, विसर्जन करके आने के बाद थोड़ा सा प्रसाद जो हम चढ़ाते हैं माँ पार्वती शिव जी के लिए, तो वो थोड़ा सा हम ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन वैसे जो हमारा व्रत खोलने का जो रहता है, वो हम बाद में गणेश पूजा के बाद ही करते हैं। आप देख ही सकते हैं कि मैं किस तरह से माँ पार्वती से सुहाग ले रही हूँ। अपना आंचल हमेशा पकड़कर ही सुहाग लीजिए, ये बहुत शुभ माना जाता है। तो बस आप भी इसी तरह से माँ पार्वती से सुहाग लेने के बाद ही विसर्जन करिएगा।
तो फ्रेंड्स, मेरी इस तरह से तीज की पूरी पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हुई। बस अब जो है हम चलेंगे और उसको तालाब में सिरा के आएंगे। बहुत अच्छा रहा। आप सभी को जो है माँ पार्वती आपका सौभाग्य बनाए रहें। आप सभी महिलाएं सदा सुहागन रहें। जिन्होंने भी इतना तप किया है, तीज का फास्ट किया है, तो इस व्रत का फल सभी को मिलेगा। घर परिवार सुख समृद्धि से भरा रहेगा और बस माँ पार्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। तो एक बार फिर से सभी को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके व्रत बहुत सफल हुए। तो चलिए, ये देखिए मेरी पूजा पूरी हो चुकी है फ्रेंड्स। और बस चलिए हम जो है पूजा का जो भी रहता है चीज़ें, उसको हम मतलब तालाब में सिरा कर आएंगे। तो अब हम जो है अपनी सारी पूजा समेट लेते हैं और उसको एक मैंने जो है टोकनी में रख लिया है, क्योंकि पन्नी वगैरह में अच्छे से ले जाते नहीं बनेगा। जो बालू की हमने मूर्तियाँ बनाई हैं वो टूट सकती हैं। तो मैंने एक टोकनी में अच्छे से रख लिया है। पूरा फुलहरा, जो भी चीज़ें हमने माँ को चढ़ाई हैं, जो गहने उनके लिए बनाए थे, वो ये सभी चीज़ें हम एक साथ रख लेंगे और उसको विसर्जन करके आएंगे। और जो चीज़ें हमने सुहाग की है या जो फल फूल चढ़ाए हैं, वो हमें उसी जैसे हमने बाँस के छिटवा में जो रखे मतलब माँ के लिए रखा हुआ था, उसको हम किसी भी पंडित को दान दे देते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग निकल पड़े हैं विसर्जन करने के लिए। तो आप देख सकते हैं सुबह सुबह के समय कितना अच्छा लग रहा है। और आज काफ़ी लोगों ने वहाँ पर, जितने भी हमारे कैंपस में भी बहुत सी लेडीज़ें यह मतलब व्रत करती हैं, तो काफ़ी लोग वहाँ पर गए होंगे विसर्जन करने के लिए। तो ये देखिए हम इस तरह से तालाब के वहाँ पास पहुंच चुके हैं। और सबसे पहले आप यहाँ पर पूजा करिए और पूजा करने के बाद आप उनका विसर्जन करिए अच्छे से। पैर पड़ने के बाद माँ से सुहागवती होना मत का वरदान पाइए, मतलब उनसे प्रार्थना करिए। और फिर उसके बाद आप पूरा जो भी मंडप हमने बनाया था, फुलहरा जो बनाया था, सबका जो है विसर्जन करिए। जो मूर्तियाँ हमने बनाई थी, ये देखिए फ्रेंड्स, जो मूर्ति मैंने बनाई थी उनके पाँव पड़ के हम उनका विसर्जन करेंगे। तो बस इस तरह से हमको सुबह सुबह मतलब आके विसर्जन करना चाहिए, तभी हमारी जो पूजा है वो संपन्न होती है। तो इस तरह से नदी में धीरे से प्रवाहित करिए उनको। और फिर टीका वीका लगा के अगरबत्ती लगाइए। तो मेरी अगरबत्ती तो यहाँ जली नहीं थी, हवा बहुत चल रही थी, तो मैं घर जाके ही लगा लूँगी। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मतलब मेरी पूजा जो है अच्छे से संपन्न हुई है। अगर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल ट्विन अवनिका को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें फ्रेंड्स। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सब कुछ ठंडा अच्छे से कर दिया है भगवान का। और मेरी अगरबत्ती नहीं जली जैसे कि मैंने आपको बताया। तो मैं घर फ्रेंड्स, ये वीडियो यहाँ पर ही एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।